Ma'am, good evening. Good evening, Peter. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am, good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. See what adjectives tell you. It tells you more about noun. Noun के बारे में क्या क्या बताता है, ठीक है? It's tell you about size. कि किसी ऑब्जेक्ट का साइज क्या है. It tells you about quantity. It's tell you about quantity. ठीक है? Like 5, how many? 5 books, 8 books. It tells you how a noun looks. Noun कैसा दिखता है? Pretty, lovely, shiny. How it smells. वो smell कैसा करता है? ठीक है? How something feels. वो चीज feel कैसे होती है? Like cold, sharp. Now, how it tastes. What sort of shape is that? And how noun behaves. ठीक है? So these all words tell you about a noun, that is adjective. We call them as adjective. Now we have one other way of writing here. ठीक है? Shape word से आप क्या कितने how many types of how many words you can use for a shape. अब अगर आपको किसी shape को explain करना है, it must be a square, a trapezium, and pentagon. ठीक है? So many shapes are there. तो आप इन कौन से word से आप shapes को explain कर सकते हैं? जितने words आपके पास है, जितनी vocab आपके पास है, means you have more adjective for that. ठीक है? Let's suppose this thing is not given. ठीक है? Now I am asking you कि smell कौन सी होती है? ठीक है? You will say either smell is good or bad. क्या smell इतनी ही होती है? Just check an example here. Smell can be flowery, stingy, rotten, fresh, musty. तो और कौन से words है जो आप smell के लिए use कर सकते हैं? So I'm asking you to find out more words related to these words. ठीक है? जैसे रोटन इज जब चीज कोई सड़ जाती है तो उसमें से जो स्मेल आती है दैट इज रोटन स्मेल. ठीक है? अगर कोई चीज फूड बासी हो गया है, ठीक है, पुराना फूड है तो खराब नहीं हुआ है. बासी मीन्स खराब नहीं होना, लेकिन एक या दो टाइम पहले का होना, दैट इज स्टेल. ठीक है? स्टेल फूड. उसमें से कैसी स्मेल आती है? स्टिंकी. स्टिंकी जैसे डस्टबिन में से बहुत शार्प स्मेल आती है, दैट इज स्टिंकी. मस्टी, फ्लारी. तो और आपके पास और कितने वर्ड्स है जो आप स्मेल को डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो जितने भी वर्ड्स हैं दे ऑल आर एडजेक्टिव. कलर, टेस्ट. मस्ती कौन सी होती है? मस्टी बहुत फ्रेशी स्मेल होती है, एक्वा टाइप.
ओके मैम। टेस्ट, अब टेस्ट अब क्या बोलते हो, फीका खाना है, स्पाइसी है, ठीक है, खट्टा है, मीठा है। तो और कौन से वर्ड्स हैं जो हम टेस्ट के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो जितना आप इसको एक्सप्लोर करोगे, टेस्ट, इट इज रिटन इन येलो बट दिस वर्ड इज टेस्ट। ओके, यमी, स्पाइसी, बिटर, सॉर। और साइज, साइज टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, ठीक है। ह्यूज, ह्यूज मीन्स वेरी बिग। बिग, बिग से भी बड़ा होता है ह्यूज, और स्मॉल से भी छोटा होता है टाइनी। स्किनी, स्किनी होता है जब व्हेन वी टॉक अबाउट सम पर्सन ना, जो देखो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे के आप गाल पकड़ के खींचते हो, दैट मीन्स द चाइल्ड इज वेरी चबी, ठीक है। उसके मुंह पे बहुत स्किनी सा होता है, बहुत गोल मोल सा होता है, आप उसके गाल खींचते हो, दैट चाइल्ड इज चबी। लेकिन उसका अपोजिट है स्किनी। स्किनी होता है जिसकी बिल्कुल आपको हड्डियां दिख रही होती है, बोन्स दिख रही होती है कि ही इज सो थिन, वो इतना पतला है, दैट मीन्स द पर्सन इज वेरी स्किनी। लार्ज, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको साइज बताते हैं। तो दीज वर्ड्स आर आल्सो एडजेक्टिव। नाउ हियर वी हैव अ लिस्ट, हियर वी हैव अ लिस्ट, ठीक है। अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन्स दिखाई देना, कोई एडजेक्टिव, कोई नाउन, कोई पर्सन कैसा दिखाई देता है। तो ओनली एडजेक्टिव में आपको क्या प्रॉब्लम होगा, बहुत बहुत नए न्यू वर्ड्स आएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे, और आपको ये लगेगा कि ये एडजेक्टिव क्यों है, ठीक है। दैट यू नीड टू फाइंड आउट। देखो अडोरेबल क्या होता है, बहुत प्यारा, ठीक है। जब कोई छोटा सा बेबी होता है, वही किड्स आर ऑलवेज अडोरेबल, बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं। अडोरेबल मीन्स लवेबल, ठीक है, जिसको प्यार करने का मन करे। ब्यूटीफुल, ग्लैमरस, मैग्निफिशिएंट, ओल्ड फैशन, ये वर्ड्स क्या हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। वर्ड, कुछ वर्ड जो कलर को डिस्क्राइब करते हैं, मींस इसमें इट्स वेरी कॉमन टू यू, आप इसको समझ जाएंगे। कंडीशनल, जैसे अलाइव, जिंदा, इंपॉर्टेंट, टेंडर, क्लेवर, बेटर। अब इन वर्ड्स को अगर हम इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि एडजेक्टिव नहीं है, ये कुछ और है। अगर कुछ और है तो ट्राई टू फाइंड आउट ये कुछ और क्या है। और अगर ये एडजेक्टिव है तो ट्राई टू पुट नाउन विद देम और फाइंड आउट इज इट, कैन वी यूज देम विद नाउन, क्या हम इनको एज एडजेक्टिव नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। देन फाइंड आउट दिस थिंग। ओके Ma'am, what is the meaning of tender? टेंडर मीन्स सुटेबिलिटी। देखो आप है ना इन सभी वर्ड्स के मीनिंग्स लर्न करो, ठीक है। जैसे ओबीडिएंट हो गया, डिलाइटफुल हो गया, बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपके सामने आएंगे। जैसे साउंड से रिलेटेड वर्ड है, मेलोडिक सॉन्ग, जो पुराने मधुर संगीत होते थे, मेलोडियस सॉन्ग, वॉइसलेस, क्वाइट, थंडरिंग, थंडर, थंडरिंग वर्ड इज डिराइव फ्रॉम थंडर, तूफान से, ठीक है। थंडरिंग, विस्परिंग, जब आप किसी के कान में धीरे धीरे बोलते हो ना कि मेरी बात सुन, किसी और को ना सुनाई, विस्परिंग, ठीक है। तो सो मेनी वर्ड्स आर देयर, आपको नहीं लगेगा कि इनको देख के कि एडजेक्टिव्स हैं, बट फर्स्ट थिंग यू नो मीनिंग ऑफ ऑल वर्ड। जब भी आप अपने इंग्लिश के चैप्टर्स पढ़ते हो ना, इसमें जितने भी न्यू वर्ड्स आते हैं जिनके आपको मीनिंग नहीं पता, इट्स योर ड्यूटी टू अंडरलाइन देम एंड ट्राई टू फाइंड आउट मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, ठीक है। योर वोकैबुलरी, आपके वोकैबुलरी, जितने भी वर्ड्स मीनिंग आपको ज्यादा आएंगे, जितने भी नए वर्ड्स आपकी माइंड में होंगे इंग्लिश, आपकी इंग्लिश वैसे ही इंप्रूव होती चली जाएगी। ऑलराइट, जैसे यू से एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, रैपिड फायर, रैपिड राउंड, ओल्ड फैशन, अर्ली, अर्ली मीन्स जल्दी, ठीक है। सो मेनी वर्ड्स आर देयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग। दिस वाज डन, जस्ट 1 minute. Last day we did comparison of degree. Was that clear to you? No, Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. See, you remember हमने suffix किया था to find out abstract noun, abstract noun को identify करने के लिए, पहचानने के लिए हमने कुछ suffix use किए थे। जैसे TION वाले words क्या होते हैं, abstract noun होते हैं, ठीक है। Now we have again some suffix for abstract, adjective also. Adjective के लिए भी हमारे पास कुछ suffix हैं जिनको use करके हम identify कर सकते हैं that these words are adjectives. Like देखो in English
you have learned 20%, आपको 20% तो लर्न करना है, ठीक है, और 80% आपको अंडरस्टैंड करना है। आपको लगता है कि हम 80% हमें लर्न करना है? आपका जो लर्निंग पार्ट था ना, आपकी 5th क्लास तक डन हो चुका है। नाउ यूर अंडरस्टैंडिंग 80% यू यूज टू लर्न और 20% आप समझते हो। अभी आप ये कंसेप्ट फॉलो करते थे, बट यू हैव टू फॉलो दिस कंसेप्ट नाउ। ओके, व्हाई? 20% लर्न करना है। लर्न करने का ज्यादा नहीं है, जैसे आपने सफिक्स एडजेक्टिव के सफिक्स है ये लर्न करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सफिक्स है वो लर्न करना है, ठीक है। अभी तक बताओ मैंने आपको कितना पार्ट, अभी तक बताओ मैंने आपको कितना पार्ट बोला है जो लर्न करने का? कभी नहीं बोला ना, मोस्टली 1-2 चीज बोलती हूँ कि इसको लर्न कर लेना। आपको बस उतना ही लर्न करना, दैट मीन्स यू हैव टू लर्न 20% ओनली एंड 80% यू नीड टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड कब करोगे? ऑन द स्पॉट करोगे। ऑल राइट, इज दिस फेयर और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लर्न आपको करना ही नहीं है, लर्न करने का कोई फंडा नहीं है, बहुत कम चीजें हैं। 20% मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लर्न करो, 80% आप उस चीजों को समझो। आप अभी तक ये कंसेप्ट फॉलो करते थे, लीव दिस। अभी छोटी क्लास, यस बेटा। मैम एक बार दोबारा समझा दो। देखो आपका इंग्लिश में ना 20% तो आपको लर्न करना है और 80% आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। मैंने आपको अपने क्लासेस में बहुत कम बोला है कि आप इसको लर्न कर लेना। जैसे अभी मैं आपको बोल रही हूँ एडजेक्टिव वाला सफिक्स लर्न कर लेना, एब्स्ट्रैक्ट सफिक्स लर्न करना, मैंने आपको बहुत रेयर बोला है कि लर्न करना। ओके, अभी तक आप क्या करते थे? 80% तो आप लर्न करते थे और 20% आप अंडरस्टैंड करते थे। इसको छोड़ दो, 20% लर्न करो और 80% अंडरस्टैंड करो। क्लियर? जैसे अभी तक मैंने आपको जितना भी ये एडजेक्टिव करवाया है, ये फर्स्ट थिंग है जो मैं आपको बोल रही हूँ, लर्न इट। ओके, और इसमें भी देखो AL, IAL और उसके आगे ICAL, ये वर्ड्स ऑल कलेक्टिव है। एबल, आइबल, ठीक है, एन, EN, तो ये वर्ड सिमिलर हैं, ये इजीली लर्न हो जाएंगे। अगर ये इस तरीके से लर्न नहीं होते तो ट्राई टू अंडरस्टैंड विद देयर मीनिंग। देखो ये जो जिनके पीछे सफिक्स होते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा ही, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ वर्ड्स होंगे जो एडजेक्टिव नहीं होंगे, लेकिन मोस्टली आपको ये सफिक्स वाले वर्ड एडजेक्टिव मिलेंगे। ओके, यू हैव टू लर्न ओनली दिस एब्स्ट्रैक्ट सफिक्स। नाउ जो हमने कल किया था, देखो कंपेयर, ये दिस पार्ट इज कंपैरेटिव एंड दिस पार्ट इज सुपरलेटिव। अब हम इसमें चेक करते हैं कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब हम इसमें चेक करते हैं 1 syllable एंड 2 syllable। syllable फंडा इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All Yes, right. ma'am. Now see, angry 1 syllable, जिसमें 1 syllable होगा, यहाँ पे देखो हम then ऐड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम द ऐड करेंगे, यहाँ पे हम मोर ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम मैम सिलेबल मीनिंग क्या होता है? सिलेबल होता है बेटा आपके जब वर्ड्स में कितनी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज सिलेबल। ओके मैम। देखो देन और द और मोर और मोस्ट, ठीक है। जब आपका 1 syllable है तो हम ER ऐड करके देन यूज करते हैं, और जब आपका 1 syllable है तो हम EST ऐड करते हैं, द यूज करके EST ऐड करते हैं, ठीक है। जब आपके 2 syllable हैं तो हम उसमें मोर, देन तो आएगा ही सभी में, लेकिन हम इसमें मोर यूज करते हैं, और इसमें द ऑलरेडी है तो हम यहाँ पे द मोस्ट यूज करते हैं। ओके, हम यहाँ पे 2 syllable में EREST नहीं यूज करते, 1 syllable EREST, 2 syllable मोर, मोस्ट, ठीक है, देन द। क्लियर दिस 3 थिंग्स? ये दोनों में, देन दोनों में आएगा, द दोनों में आएगा। ऑल राइट,
मैम देन और द क्यों लग रहा है इसके साथ? कंपैरिजन जब हम करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री में हम देन का यूज करते हैं, दैट्स व्हाई देन इज यूज्ड। देखो कल जो शीट हमने की थी, हमने उसको सिर्फ एंग्री का सुपरलेटिव बनाया था, लेकिन सुपरलेटिव फॉर्म में हम देन भी यूज करते हैं जब हम दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं। अगर आप यू करोगे कि ही इज टॉलर, आपको देन यूज करना ही होगा, देन इट विल गो विद दिस, ऑलराइट। और यहाँ पे आप द यूज करते हो, द एंग्रीएस्ट, क्योंकि आप सभी में से जितने टोटल में से सबसे बेस्ट बता रहे हैं, ठीक है, टोटल में से सबसे एंग्रीएस्ट बता रहे हैं, तो यू विल यूज द देयर। ये कल वाली शीट का होल सोल एक कलेक्टिव पेज है, ऑलराइट। ऑलवेज लर्न डिग्री ऑफ कंपैरिजन विद सिलेबल, सिलेबल के साथ इसको लर्न करना, इट्स नॉट सो टफ, इतनी मुश्किल नहीं है ये। नाउ वी आर गोइंग फॉर टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स देयर। वन मोर थिंग, अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, एडजेक्टिव कैन बी एडवर्ब्स आल्सो। एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडजेक्टिव ध्यान से करना क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, कुछ एडजेक्टिव एडवर्ब बन जाते हैं, बस इतना ही। अभी एक लाइन इसको वन लाइनर लर्न करो, ठीक है। देखो वी ऑलवेज सेड कि नाउन के साथ एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव नाउन के साथ होगा, ऑब्वियसली ये कंडीशन फुलफिल होती है, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। देखो द शॉर्ट मैन वॉकड अवे, शॉर्ट मैन भाग गया, मैन क्या है, नाउन है, शॉर्ट क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये इससे पहले यूज हो रहा है, वर्ड बिफोर अ नाउन दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, ठीक है, दिस इज एडजेक्टिव, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। ये पहले हमेशा लेफ्ट साइड में यूज, हमेशा एडजेक्टिव लेफ्ट साइड में नहीं होगा, अधिकतर होता है, हमेशा नहीं होगा। लेट्स चेक एन एग्जांपल। कार्ला टायर्ड एंड वेरी crawled into the bed, अब एडजेक्टिव कहाँ है, राइट में है, ये इसके साथ है और इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी सेड, अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है। दीज आर एक्सेप्शंस। ये अगर वो फंडा फर्स्ट वाला आपको नहीं याद करवाते तो आपको एडजेक्टिव का पोजीशन याद नहीं होता, लेकिन इसमें वेरिएशंस बहुत सारी हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट में आपका एक टॉपिक क्लियर नहीं हो जाएगा, सो मेनी थिंग्स आर देयर, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। ये एग्जांपल्स मैं आपको नहीं 8th क्लास में करवाना चाहती थी, बट आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, आपके कहीं बुक में आए, किसी आप बुक में रेफर करो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो कार्ला टायर्ड एंड वियरी, ठीक है, ये वर्ड्स किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्रॉल्ड इनटू द बेड, क्रॉल होता है जैसे बेबी घुटनों के बल चलता है ना, दैट इज कॉल्ड क्रॉलिंग, ठीक है। क्रॉल इनटू द बेड, शी वाज टायर्ड एंड वियरी, ठीक है, तो these are adjectives, two adjectives are used for Carla, तो ये नाउन के साथ राइट साइड में भी यूज हो सकते हैं, बट आप सेंटेंसेस को पढ़ेंगे देन यू विल कम टू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। नाउ वी सेड कि नाउन से पहले लेफ्ट साइड में ही एडजेक्टिव होगा, नॉट ऑलवेज, विदाउट, देखो आपके सेंटेंस में अगर पूरे के पूरे सेंटेंस में अगर कहीं पे भी नाउन नहीं है तो कहीं पे भी एडजेक्टिव नहीं होगा, दिस रूल इज वेरी क्लियर। अगर आपके पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी नाउन नहीं है तो कहीं पे भी एडजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वर्ब के बाद भी आपका एडजेक्टिव आ सकता है। द जेनिस लुक्स हैप्पी, जेनिस हैप्पी दिखता है, देखो ये हैप्पी वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, जेनिस के लिए यूज किया गया है। जैसे हम बोलते हैं द ग्रीन मॉन्स्टर, ठीक है, द ग्रीन मॉन्स्टर, ये लेफ्ट साइड में भी आता है, लेकिन एडजेक्टिव इस तरीके से भी आ सकते हैं आपके सेंटेंस में, ओके। द मैंगो इज स्वीट, ठीक है, ये स्वीट एडजेक्टिव है, ये किसके लिए यूज किया गया है, द के लिए नहीं यूज किया गया, इसके लिए नहीं यूज किया गया, स्वीट किसके लिए यूज किया गया है, मैंगो के लिए यूज किया गया है। किसकी क्वालिटी बता रहा है, ये मैंगो की क्वालिटी बता रहा है कि आम कैसा है, आम मीठा है। अगर हम इसको बोलते स्वीट मैंगो, ये भी ठीक है,
दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव, स्वीट मैंगो, आम कैसा है, मैंगो। लेकिन अगर हमारे पास पूरे सेंटेंस में हमें सिर्फ इतना ही सेंटेंस है तो मैंगो इज स्वीट, ये दिस सेंटेंस इज ऑल्सो राइट। ओके ओके मैम। देखो, जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, क्या हम उसको हमेशा नाउन के साथ रखते हैं? नो। सिल्क इज सॉफ्टर देन कॉटन, तो ये सॉफ्टर वर्ड किसको एक्सप्लेन कर रहा है? सिल्क इज सॉफ्टर देन कॉटन, कॉटन से सॉफ्टर, क्या है सॉफ्ट? सिल्क है। तो सॉफ्टर वर्ड किसके लिए यूज किया गया? सिल्क के लिए। और कंपेयर किससे किया गया? कॉटन से। ठीक है, किस नाउन से कंपेयर किया गया? कॉटन से। लेकिन ये सॉफ्ट वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? सिल्क कैसा है? सॉफ्ट है। तो इस सॉफ्ट वर्ड ने किसका एडजेक्टिव है? ये सिल्क वर्ड का एडजेक्टिव है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। These are variations of, these are variations of your adjective, आपके adjective की variations हैं ये। ठीक है, now these are again common noun, sorry, common adjective suffix. This is nothing comparative and superlative. Now multiple syllable, this is spelling of that syllable. ठीक है, multiple means more than one, that means 2 or 3 or more than that. ठीक है, adjectives paired with more and most. मल्टीपल सिलेबल किसके साथ पेयर किए जाते हैं? मोर एंड मोस्ट। अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा था, जैसे गॉर्जियस, गॉर्जियस, गॉर्जियस। ठीक है, 2 syllables आर देयर, वी आर यूजिंग मोर। ओके, अगर अभी हमें इसका ये कंपैरेटिव, ये अच्छा, आपको दूसरा चीज क्या समझ, क्या आपको टिप्स पे होना चाहिए? अब मोर गॉर्जियस है, अब आप उसको देख के बताओ कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है? मैम कंपैरेटिव। हाँ जी, कंपैरेटिव। फर्स्ट थिंग यू शुड नो कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है। ठीक है, सिलेबल 1 सिलेबल और 2 सिलेबल, ये चीजें आपको बहुत क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कंफ्यूजन मत रखना। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना, तो हम ये नहीं बात करेंगे कि ये मोर बना के इसने इसको कंपैरेटिव बना दिया, हम ये बात करेंगे इधर भी कंपैरेटिव डिग्री यूज किया गया, उधर सुपरलेटिव डिग्री यूज किया गया, दोनों जगह कंपैरेटिव यूज करना। वी विल टॉक इन दिस टर्म। तो आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्लियर करना है पूरा। ओके मैम 1 syllable और 2 syllable में क्या डिफरेंस है? आपने कल क्लास नहीं ज्वाइन किया था बेटा? नो मैम। आपने वीडियो का लिंक भी नहीं चेक किया? मैम नहीं देखा मैंने। ऑल राइट, नो इशू। देखो, सिलेबल क्या होता है? सिलेबल होता है जब आप वर्ड्स बोलते हो तो आपके वर्ड्स में कितने साउंड्स निकलती हैं। जैसे बैट है, बैट आपने बोला, बैट आपने एक ही बार में बैट पूरा बोल दिया। लेकिन जब आप हैंडसम बोलते हैं, हैंडसम, आपके कितने वर्ड्स निकलते हैं? हैंडसम, हैंडसम। ठीक है, 2 वर्ड्स आपको क्लियरली सुनाई दे रहे हैं, हैंडसम, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, फुल अलग सुनता है, ब्यूटी अलग सुनता है, ब्यूटीफुल। तो ये इसमें ये सिलेबल होते हैं। जैसे आप जब स्पेलिंग्स लर्न करते हैं ना, आप अकॉर्डिंग टू सिलेबल लर्न करते हैं। लाइक डिक्टेशन, डिक्टेशन ऐसे बोलते हैं ना, डिक्टेशन, डिक्टेशन, डिक्टेशन। तो कितने सिलेबल्स हैं? 1 2 3, 3 सिलेबल्स आते हैं। ओके ओके मैम। तो सिलेबल्स के अकॉर्डिंग हमने लास्ट क्लास में किया था। जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, अगर उसमें 1 सिलेबल है, लाइक बैट है, सॉरी नॉट बैट, लाइक टॉल है, ठीक है, टॉल है, शॉर्ट है, तो हम शॉर्ट है, इस ये 1 सिलेबल है, एक ही बार में आप पूरे एक वर्ड, एक साउंड में आप पूरे वर्ड को बोल रहे हो, आप इसको ब्रेक नहीं कर रहे, तो हम इनको ER और EST ऐड करके इनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। जैसे टॉल का हो जाएगा टॉलर और टॉलेस्ट। ठीक है, लेकिन जब आपके 2 सिलेबल्स होते हैं, उनमें हम मोर कंपैरेटिव डिग्री के लिए और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट गॉर्जियस वर्ड यूज करके इनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। आपको कल वाला वीडियो दोबारा देख लेना, क्लियर हो जाएगा। अगर स्टिल यू हैव डाउट तो
you can ask me in next class. Okay? Okay, ma'am. क्लास जो बेटा अगर आपके इन केस यू आर मिसिंग योर क्लास ना, सो डोंट वरी, बट ऑलवेज फॉलो द लिंक. जो आपको वीडियो लिंक इसलिए शेयर किया जाता है क्योंकि प्रीवियस क्लास इज ऑलवेज लिंक्ड विद नेक्स्ट क्लास. पहले वाली क्लास हमेशा अगले वाली क्लास में लिंक्ड होती है. ठीक है, आपका कोई भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए. आप कभी भी देखो, लेकिन उसको देख लिया करो, इट विल हेल्प यू. ठीक है, these are exceptions, we will talk about this in 8th class. ठीक है, just keep this thing in your mind कि exceptions भी हैं, good, bad, and later. अब वो let's start with type of adjective. देखो हमारे पास 12 टाइप ऑफ एडजेक्टिव हैं. आई होप आपको प्रोनाउन और नाउन अच्छे से क्लियर हो गया. जितना टाइम आप नाउन और प्रोनाउन में देंगे ना, उतना इजी आपके बाकी के पार्ट ऑफ स्पीच होते चले जाएंगे. अब देखो कैसे. अगर आपने प्रोनाउन अच्छे से किया है, दैट मीन्स आपने हाफ एडजेक्टिव भी कर दिया. क्यों? क्योंकि प्रोनाउन वाले वर्ड्स एज अ एडजेक्टिव भी यूज होते हैं. रिमेंबर पॉजेसिव प्रोनाउन हमने किया था, उससे पहले वाली लाइन कौन सी थी? पॉजेसिव एडजेक्टिव ही थी ना. Yes, ma'am. ठीक है, तो एडजेक्टिव इज ऑलरेडी डन. पॉजेसिव एडजेक्टिव हमने प्रोनाउन के साथ ही कर दिया. ठीक है, और वहां पे हमने क्यों किया था? ताकि दोनों में कंफ्यूजन ना हो, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने उसको वहां पे किया. जो हमारी माय, हर्स, हिज, ठीक है, वो सारे क्या थे? पॉजेसिव एडजेक्टिव थे. जैसे हिज बुक, उसकी बुक. ठीक है, हर फोन, ये क्या है? माय बुक, ये क्या है? सभी पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जिससे हमें मतलब एडजेक्टिव से किसी चीज की वो पता चले, पॉजेसिवनेस पता चले, उसका ऑनरशिप पता चले. ठीक है, उसकी बुक, माय बुक, मेरी बुक, तो ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है. तो पॉजेसिव एडजेक्टिव इज ऑलरेडी डन. डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से थे? दिस, दैट, दीज, दोज. जिसने प्रोनाउन किया है ना अच्छे से, उसका एडजेक्टिव डन है. दिस, दैट, दीज, दोज क्या थे? जब हम दिस इज माई हाउस, ये दिस कहाँ किसके लिए यूज हुआ है? विदाउट नाउन यूज हुआ. ये यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है. और दिस हाउस इज माइन, ये घर मेरा है. तो दिस हाउस ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है. तो ये यहाँ पे बन गया प्रोनाउन और यहाँ पे बन गया एडजेक्टिव. सो दिस इज ऑल्सो पॉजेसिव. डेमोन्स्ट्रेटिव इज डन. आर्टिकल्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव ही होते हैं. ठीक है, कंपाउंड नाउन आपको याद है? कंपाउंड नाउन व्हेन वी ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स, जैसे सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये क्या थे? कंपाउंड नाउन थे. तो कंपाउंड एडजेक्टिव भी ऐसे ही होते हैं, जो टू और मोर वर्ड्स आर ज्वाइन टू मेक एडजेक्टिव, तो वो कंपाउंड वर्ड्स हो जाते हैं. ओके मैम ये भी सन इन लॉ. यस बेटा. मैम कंपाउंड एडजेक्टिव सन इन लॉ की तरह है. हाँ जी, सन इन लॉ, जैसे वहां पे सन इन लॉ हमने वर्ड्स को ज्वाइन करके क्या बना दिया था? नया नाउन बना दिया था ना. तो इसी तरीके से यहाँ पे एडजेक्टिव बन जाएगा. यस त्रिशा. मैम एक बार आप फिर से कंपाउंड नाउन समझा दोगे? दैट्स नॉट पॉसिबल बेटा. आप वीडियोस चेक कर लो प्लीज. अगर वीडियो देखने के बाद आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी द डाउट. दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. हमारे पास टाइम नहीं है, सिलेबस करवाने का ही टाइम नहीं है. वी कैन नॉट रिपीट. अगर मेरे पास टाइम होता फॉर श्योर मैं करवा देती. आई एम टेकिंग योर एक्स्ट्रा क्लासेस ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे टू कंप्लीट योर सिलेबस. और करवा मैं इस तरीके से रही हूँ कि आपको समझ भी आ जाए. मैं बिल्कुल दौड़ा नहीं रही कि जितना आई वॉन्ट, जितना मैं करवाऊं उतना आपको समझ में आ जाए. क्लियर? देखो कंपाउंड. यस निशांत. मैम पहले वो मोर मोस्ट वाली शीट दिखाई थी जिसमें वो करना था कि जैसे मैम वो शीट शो करना. कौन से वाली? मैम जिसमें आपने बताया था कि जब टू सिलेबल हो तो मोर और देन लगता है, वो वाली. यस. मैम इसमें जो
बिटर दिया है उसमें बिटर क्यों है मैम? मोर और देन या कुछ भी क्यों नहीं लगा? देखो यहाँ पे कुछ आपके एक्सेप्शंस है जिनमें हम यूज नहीं करते, जैसे ब्लू है, ब्लू एक कलर है, ठीक है, मोस्टली कलर्स के साथ और इनके साथ हम इनको यूज नहीं करते। दीज आर योर एक्सेप्शन वर्ड्स। ओके ओके मैम। सो लेट्स स्टार्ट विद योर टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, देखो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स ये बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं जो आप जर्नली इसको यूज करते हैं, इनको देखते ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लाइक सिली डॉग, ठीक है, फिल्थी मड, ये मोस्टली लेफ्ट साइड में आपको मिलेंगे। ऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स वो होते हैं, देखो मैं आपको ना बहुत शॉर्ट करवा रही हूँ क्योंकि इसमें एडजेक्टिव बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और मोस्टली आपको ये सिंपल वर्ड्स है, जैसे एडजेक्टिव हमने बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके, तो यू वोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी, बट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क ऑलवेज। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जब हम दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, जैसे पिंक एंड येलो टॉप, टॉप क्या है? नाउन है, और पिंक एंड येलो उसका कलर है। तो जब हम इन एडजेक्टिव दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव को यूज करते हैं, दो यूज करेंगे तो हम एंड यूज करेंगे, तीन यूज करेंगे तो दो के बीच में कॉमा और लास्ट के बीच में एंड यूज करेंगे। सो दीज आर योर कोऑर्डिनेट, these are your coordinate adjectives. कंपाउंड एडजेक्टिव, कंपाउंड मींस टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स। जब हम दो या दो से, यहाँ पे देखो हम वर्ड्स को ज्वाइन नहीं कर रहे, ठीक है, ब्राइट वर्ड अलग है, ब्राइट, सनी, ग्लोरियस अलग अलग वर्ड्स है। दैट मीन्स देखो अगर एक गर्ल है, वो गर्ल टॉल भी है और फैट भी है, ठीक है, ये गर्ल टॉल भी है और फैट भी है, तो मुझे दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स इसके लिए यूज करने हैं, टॉल एंड फैट, तो वी विल यूज दिस एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया आपका? कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव हो गया। लेकिन कंपाउंड एडजेक्टिव अलग है। कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ? यहाँ पे हम वर्ड्स को अलग अलग एडजेक्टिव को तो ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन न्यू वर्ड नहीं बना रहे, यहाँ पे हमारा न्यू वर्ड बन जाता है वो, ठीक है, हम उसको एज ए वन वर्ड लेते हैं। देखो जैसे आपका कंपाउंड नाउन में था सन इन लॉ, सन वर्ड अलग है, ये अलग है, ये अलग है, जब हमने इन तीनों को ज्वाइन कर दिया, कंपाउंड वर्ड बना दिया, तो ये क्या बन गया? एक नया वर्ड बन गया जिसका अलग से नया मीनिंग है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट में नहीं होता है ऐसे, कोऑर्डिनेट में इनके अलग अलग मीनिंग है, पिंक पिंक ही रहेगा, येलो येलो ही रहेगा, लेकिन ये दोनों इसकी दोनों एक चीज की क्वालिटी है। क्लियर? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड कंपाउंड? यस मैम। कंपाउंड वर्ड कैसे हैं? जैसे ऐसे है, ऐसे कैसा आपका 900 वर्ड्स का, तो ये 900 वर्ड्स क्या बन गया आपका? कंपाउंड वर्ड बन गया। फैट फ्री चीज, जिसमें फैट ना हो, फैट फ्री चीज, तो फैट फ्री क्या बन गया? कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। 5 आवर डिनर, 5 घंटे का डिनर, 5 आवर्स, सो 5 आवर्स इज अ कंपाउंड वर्ड। प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो हम प्रॉपर नाउन से लेते हैं, मींस ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन वर्ड से ही बने हुए हैं, दे आर प्रॉपर एडजेक्टिव। लाइक इफ आई से इंडियन गर्ल, इंडियन गर्ल, ठीक है, दैट मीन्स वर्ड, ये किस कौन प्रॉपर नाउन क्या हुआ इसका? इंडिया। ये इंडियंस मतलब एक लड़की जो हिंदुस्तानी है, ठीक है, ये एक कंट्री है, तो ये इंडियन क्या इसकी शो कर रहे हैं? क्वांटिटी, क्वालिटी शो कर रही है कि ये लड़की कैसे कहाँ से है? इंडिया की है, ठीक है। सो इंडियन गर्ल में प्रॉपर एडजेक्टिव हमेशा राइट इन कैपिटल, कैपिटल में लिखते हैं क्योंकि ये प्रॉपर वर्ड से लिए जाते हैं। प्रॉपर नाउन से जो वर्ड एडजेक्टिव बनते हैं, दे आर योर प्रॉपर एडजेक्टिव। और ये जैसे हम प्रॉपर नाउन, remember proper noun is a specific name, जैसे आपका नाम है always written in capital, name of a country always written in capital, तो हम इनके नाम को हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव इज वेरी क्लियर, दिस दैट दीज, जो हम प्रोनाउन के साथ ही डिस्कस कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, यू रिमेंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमने किए थे, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर,
और indefinite adjective very, some, few, little. Remember that? Yes, Yes, ma'am. देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसे एवरी स्टूडेंट, जब ये नाउन के साथ यूज किया गया एवरी, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। और मैं बोलती हूँ एवरीवन स्टैंड अप, एवरीवन स्टैंड अप, स्टैंड अप क्या है, वर्ब है, एवरीवन क्या बन गया, यहाँ पे प्रोनाउन बन गया। क्लियर? ठीक है। Yes, ma'am. आप जब इंडेफिनिट, सेम है, देखो आपने अगर यहाँ पे अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन किया है ना, तो दैट मीन्स आपने डिस्ट्रीब्यूटिव, सिर्फ इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, वो विदाउट नाउन यूज होते हैं और ये नाउन के साथ यूज होते हैं। क्लियर? लेफ्ट साइड में होंगे ये। नाउ इंटेरोगेटिव विच आस्क यू क्वेश्चन, अगेन सेम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सेम टाइप है, विच WH फैमिली। पॉजेसिव हम ऑलरेडी प्रोनाउन के साथ कर चुके हैं। प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन के साथ वर्ड्स यूज नहीं किए जाते, ठीक है, नाउन से थोड़े से अलग होते हैं, वर्ब के बाद होते हैं, दे आर प्रेडिकेट। जैसे शी इज स्मार्ट, स्मार्ट वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, गर्ल के लिए यूज किया गया। वी आर रिच, हम अमीर हैं, तो वी रिच